अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रन कर रहे हैं, या आप एक ई कॉमर्स स्टोर ओनर हैं, चाहे आप अपना स्टोर पाकिस्तान में रन कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर, ये एक्सेल के ऊपर डेवलप किया गया एडवांस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक बुक कीपिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि आपको क्रिस्टल एंड क्लियर रिपोर्ट देगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस की। और इसके अंदर ये जितनी भी डिटेल्स आपको नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि कितना प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस और किस किस हेड के अंदर आपके कौन से एक्सपेंस हो रहे हैं ये, और अपना कैश फ्लो आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बिज़नेस का कैश फ्लो जो है वो बहुत मैनेजेबल तरीके से रन हो रहा हो, और उसे हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि उसके किस हेड के अंदर कितना एक्सपेंस हो रहा है। लाइक उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हैं, उसके एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस क्या हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं, और उसको एबिटा की एक टर्म आप लोगों ने शार्क टैंक देखते हैं, तो अगर आप लोगों ने शार्क टैंक में सुना होगा कि तमाम शार्क्स पूछते हैं कि एबिटा क्या है। तो बेसिकली एबिटा जो है वो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन से पहले जो आपके पास प्रॉफिट आ रहा होता है उसे बोलते हैं, और उसके बाद आप अपनी डेप्रिसिएशन और टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये कहाँ से जनरेट होके आ रही हैं, वो आपकी ये बुक कीपिंग ट्रांजैक्शंस हैं, और ये बुक कीपिंग ट्रांजैक्शंस आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट जनरेट कर रही हैं। और हर एक हेड के अंदर ये किस तरह से फॉल कर रही हैं, वो एक उससे पहले वाली शीट जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स मैंने बनाए हैं एक ई कॉमर्स बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए। एज आ ई कॉमर्स बिज़नेस ओनर मैं जब अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं अपने रिटर्न्स एंड रिफ़ंड्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा। रिटर्न होने में मेरे पास मेरा प्रोडक्ट वापस आ जाता है, लेकिन मुझे शिपिंग एंड पैकेजिंग की कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट को मैं कहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर मैं कोई डिस्काउंट्स दे रहा हूँ, लाइक मेरे को पुराने कस्टमर्स हैं और वो मुझसे डिस्काउंट डिमांड करते हैं, मेरे स्टोर के ऊपर उन्होंने कंप्लीट प्राइस का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, और उसके बाद वो मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करते हुए डिस्काउंट लेते हैं और मैं उन्हें डिस्काउंट देता हूँ। तो वो डिस्काउंट्स किस तरह से मैनेज होते हैं, मेरे किस किस हेड के अंदर क्या एक्सपेंस हो रहे हैं, लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने हैं। मैं अगर कोई एसेट्स परचेज़ कर रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए, तो वो कहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट मैंने ये एक एक्सेल के ऊपर एडवांस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है। आपने इसके अंदर सिंपली डे टू डे एंट्रीज़ करनी है और आपकी रिपोर्ट क्रिस्टल एंड क्लियर फॉर्मेट में आपके पास होगी। इसको यूज़ करना और ऑपरेट करना मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पे ये सेक्शन है जहाँ पर आपके पास ये बिज़नेस नेम, रिपोर्ट नेम और स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन है, ये बेसिकली सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग्स का इफ़ेक्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस वाली रिपोर्ट पे आ रहा है। लाइक सबसे पहले आपका बिज़नेस नेम, यहाँ पे ऑनलाइन टैक्स कंसल्टेंट लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। अगर आप भी अपने बिज़नेस के मुताबिक यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई कॉम रिपल, और जैसे ही आप यहाँ पे ये लिखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके यहाँ पे देखें ये यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया। इसी तरह आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट रखना चाहते हैं या आप इसको इनकम स्टेटमेंट रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट रखा हुआ है। उसके बाद आ जाती है डेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखें, जो भी आपने अपना फाइनेंशियल ईयर डिफ़ाइन किया हुआ है, आप वहाँ पर उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट मार्क कर देंगे। इस शीट को आप मंथली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर डेट मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम 1st of July 2023 अप टू 31st July 2023। तो आपको ये एक मंथ की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप उसके अंदर शीट को में आप यूज़ करके उसको अपनी बुक कीपिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको इसी एक्सेल के सॉफ्टवेयर को, इस बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर को कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट मंथ में इसकी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि आप इसे एनुअल बेसिस पर लेके जाएं। तो आप जो भी अपना फाइनेंशियल ईयर डिफ़ाइन करेंगे उसके मुताबिक ये आपकी तमाम एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेगा और आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देगा।
अब मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स मैंने जो लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2023 अप टू 30 जून 2024। तो मैंने इसको एक फाइनेंशियल ईयर ले लिया। जो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे उस डेट से बाहर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये आपको एरर शो कर देगा। नेक्स्ट कॉलम में आते हैं तो आपके पास आ रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कैटेगरी की टाइप और कैटेगरी का नाम, ये दो चीज़ें मैंने एक ई कॉमर्स बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए इन डिटेल मेंशन कर दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रेवेन्यू के हेड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से ज़राए हैं जहाँ से आपको पैसा जनरेट होकर आना है। उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्चुअल में आपकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगी और इसके बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे, आपके एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस हैं। अच्छा, इसमें भी आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर यहाँ पे देखें तो ये सारी हेडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस की है और इसके सामने कैटेगरीज़ को मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया बाय नेम। लाइक आपकी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी पेमेंट की प्रोसेसिंग फ़ीस आ रही है, आप वेबसाइट डेवलप करवा रहे हैं या उसको कस्टमाइज़ करवा रहे हैं किसी फ्रीलांसर से, उसकी कॉस्ट आ रही है। अगर आप अपना शॉपिफाई के ऊपर स्टोर रन कर रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो फ़ीस है वो है, शिपिंग फुलफिलमेंट है, वेयर हाउस की कॉस्ट आपको आ सकती है, ऑफिस सप्लाइज़ हैं। तो तमाम इन डिटेल मैंने कैटेगरीज़ को नाम दे के उन्हें मेंशन कर दिया है। यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पे 2 स्लॉट्स खाली हैं। ये 2 स्लॉट्स इसलिए खाली हैं कि अगर आपको लगता है कि इन हेड्स के अलावा भी आपको कोई ख़र्चा अपने ज़हन में आता है और आप समझते हैं कि मुझे ये भी रिकॉर्ड करना है, तो आप सिंपली उसे यहाँ पर टाइप करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस। तो मोस्टली आपके एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस मैंने मेंशन कर दी हैं। उसके अलावा आपके पास 2 स्लॉट्स वेकेंट हैं, आप इनमें अपनी मर्ज़ी से अगर आपको कोई ख़र्चा ज़हन में आता है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। एडिशनली आप अगर कुछ हेड्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। मैंने ये सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेल आउट किया अपने यूके के क्लाइंट को, तो वहाँ पर बेसिकली जो एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस हैं उसमें पेरोल पे टैक्स भी डिडक्ट होता है, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स भी डिडक्ट होते हैं, लाइक उसका नेशनल इंश्योरेंस और उसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन, और फ्रीलांसर्स की को कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स हो सकती हैं। इस तरह के कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड। या आप कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं तो आपको उनको पेमेंट्स करना पड़ती हैं, तो आप वो फ्रीलांसर और कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स के हेड के अंदर आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, या आप इस हेड को ही चेंज कर सकते हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप किसी भी हेड को चेंज कर सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आएगा। लाइक यहाँ पे देखें, ये मैंने वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स टाइप किया तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर ये इन्फ्लुएंसर्स शो हो रहा है अब। तो इस तरीके से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और फर्दर आप अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होते हैं एक बिज़नेस के लिए वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। 2 स्लॉट्स एम्प्टी हैं, आपके पास अगर कोई और ख़र्चा आपके जहन में आता है तो आप उसे फर्दर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद आपके कुछ मिसलिनियस एक्सपेंस आ जाते हैं, आपकी डेप्रिसिएशन है, टैक्सेस हैं, और नीचे आपके पास सबसे एंड पे आपकी कैपिटल्स है। कैपिटल परचेजेस का मतलब कि आप अपने बिज़नेस के लिए कोई एसेट्स परचेज़ करते हैं, लाइक कोई मोटर व्हीकल्स परचेज़ करते हैं, फर्नीचर परचेज़ करते हैं, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर परचेज़ करते हैं तो उन चीज़ों को आप किस जगह पर मेंशन करेंगे, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये बड़ा डिटेल्ड है, एक ई कॉमर्स बिज़नेस ओनर को अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए इन डिटेल इसके अंदर तमाम कैटेगरीज़ मार्क कर दी गई हैं। नेक्स्ट शीट के ऊपर आते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर अगर और यहाँ पे बल्कि एक एरर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ना फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स, तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसका हेड चेंज करके इन्फ्लुएंसर कर दिया, तो मैं यहाँ से उसको चेंज कर दूँ ताकि ये ग्रीन हो जाए। अब आपको मैं ये शीट एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन्स आपको किस तरह से हेल्प आउट कर रही हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ अमाउंट्स मेंशन है ताकि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर कुछ रिज़ल्ट्स शो हो सकें, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ये सारी ट्रांजेक्शन्स डिलीट कर दूँगा
तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये कुछ अमाउंट्स मेंशन कर दी हैं, मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डेट आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सेटिंग्स में जाके यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन की थी, इस डेट के बाहर अगर आप कोई भी डेट एंटर करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर के बाहर अगर आप कोई भी डेट एंटर करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपको एरर दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये 16 अक्टूबर की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 16 अक्टूबर 2024। तो जैसे ही मैं 2024 का डाटा लिखा, अक्टूबर 24 का डाटा लिखा, और अगर मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखें तो एंड डेट है 30 जून 24, तो इसने यहाँ पर मुझे रेड एरर शो कर दिया। अब ये रेड मार्क जो है ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर कोई गलती है और मैंने इसे करेक्ट करना है। तो आपको पता है कि आपकी क्या गलती है, कि आपने जो डेट एंटर की है वो आपके स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से बाहर है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सी ट्रांजैक्शंस हैं, लाइक आपके पास एक ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर सेल्स होंगी जिनसे रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल वो 25 लाख की हैं। इन्वेंट्री है, आपने वो इन्वेंट्री जो आपने बेची है 25 लाख की, वो आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर से 12 लाख की परचेज़ की थी। कस्टमर्स को ने कुछ रिफ़ंड्स कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑर्डर भेजा और वो रिफ़ंड आ गया, वो रिटर्न आ गया आपके पास, तो उस रिटर्न में आपके पास प्रोडक्ट तो आ गई, लेकिन उस रिटर्न की आपको कॉस्ट पड़ रही है। तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पर ट्रीट कर देना है। जब आप ट्रीट करेंगे तो वो उसका इफ़ेक्ट मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह आपको बैंक से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स का बिल पे कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर आपका कितना एक्सपेंस आ रहा है, फिर रेवेन्यू जनरेट हुआ, आपको कुछ और सेल्स हो गई, आपके अकाउंट में पैसे आए तो आपने यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन कर दी। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट्स के सामने यहाँ पे कैटेगरी नेम्स आ रहे हैं, ये कैटेगरी नेम बेसिकली किधर से आ रहे हैं, ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट से आ रहे हैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट से आपने यहाँ पर इनको ट्रीट कैसे करना है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 23 अक्टूबर 2023 को गैस का बिल पे किया आपने फॉर अ क्वार्टर, ठीक है, और यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल बिल था 5000 रुपीज़। जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, यहाँ पर कोई भी एंट्री करेंगे, तो वो आपको रेड मार्क शो कर देगा। रेड मार्क का मतलब ये है कि आपने कैटेगरी नेम चूज़ नहीं किया। और अगर आप टॉप पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है अमाउंट हैज़ नो कैटेगरी नेम। अब ये कैटेगरी नेम्स जो हैं आपको मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस एरो पे क्लिक करेंगे और तमाम हेड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपने रेलिवेंट हेड चूज़ करना है और आपका जो एक्सपेंस है वो ट्रीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका गैस का बिल है तो ये आपका यूटिलिटी का एक्सपेंस है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली अपना एक्सपेंसेस में के हेड में यहाँ पे यूटिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो वो देखें ये आपका ग्रीन हो गया। और इस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी आ रहा है। इसी तरह जो मैंने आपको रिफ़ंड की बात की कि आपने कस्टमर को एक पार्सल भेजा, फॉर एग्जांपल वो 7000 का एक पार्सल था और वो रिटर्न आ गया, या 2-3 पार्सल्स आपके पास रिटर्न वापस आ गए, तो आपने कैलकुलेट किया कि आपको पैकेजिंग की कॉस्ट और शिपिंग की कॉस्ट चार्ज हो रही है। मैंने यहाँ पे ये इस ट्रांजैक्शन में मार्क किया हुआ है 2500, और 2500 के सामने आपने हेड चूज़ कर लिया रिटर्न टू कस्टमर, रिफंड्स टू कस्टमर। अब आपने जैसे ही इस हेड को चूज़ किया तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ये रिफ़ंड टू कस्टमर्स आ रहा है। अब ये रिफ़ंड टू कस्टमर्स बेसिकली आपके रेवेन्यू सेक्शन से माइनस हो रहा है। इसमें एडवांस लेवल के फार्मूलाज ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट्स में आपने कोई चेंजेस नहीं करनी। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी आपने सिंपली पहली वाली जो अपना बिज़नेस का नाम चेंज करना है या आपने फाइनेंशियल ईयर का डेट ऐड करनी है। उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बुक कीपिंग की ट्रांजैक्शंस, किस तारीख को क्या ख़र्चा हुआ, कितने का ख़र्चा हुआ, किस हेड में जाएगा, आपने सिर्फ ये एक काम करना है और आपकी रिपोर्ट तैयार होती जाएगी पूरे साल की। जैसे रेवेन्यू के सेक्शन के अंदर अगर आपने 26 लाख की सेल्स की तो उसमें आपको रिफ़ंड्स आ रहे हैं 2500, तो वो ऑटोमेटिकली यहीं पे डिलीट हो गए हैं उससे। फिर आपको डिस्काउंट, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स अपने कस्टमर्स को दिए तो वो डायरेक्टली इधर से ही लेस हो रहे हैं। अदर इनकम के अंदर ये कौन सा हेड आ रहा है, अदर इनकम के अंदर मैंने हेड चार्ज किया
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अपना पर्सनल बैंक अकाउंट या आपका बिज़नेस बैंक अकाउंट जो है आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स आपका बैंक आपको आपने का जितना भी कैपिटल आपके अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है उसकी बेसिस पर आपको एक प्रॉफिट जनरेट करके भेज देता है। तो आपको एक 3000 की ट्रांजैक्शन रिसीव हुई अपने बैंक की तरफ से, तो यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन की है बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, और उसको मैंने अदर इनकम में ट्रीट किया, क्योंकि ये आपका रेवेन्यू बेसिकली सेल्स का रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। तो जिसको मैंने अदर इनकम के अंदर ट्रीट किया और वो आपके रेवेन्यू स्लॉट के अंदर यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर रिजल्ट्स आपके सामने जनरेट करके देगी। इसी तरह फर्दर एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैंने की है, स्टॉक रिटर्न टू सप्लायर। आपने कुछ सामान अपने सप्लायर से मंगवाया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 14 लाख का सामान मंगवाया अपने सप्लायर से, और उसमें से कुछ डैमेज पीसेस थे जो कि आपने उसे वापस भेज दिए, तो आपने वो कैलकुलेट किया, वो 20,000 का आपने अपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। उसकी ट्रांजैक्शन आपने बुक कीपिंग शीट में की और उसका इफ़ेक्ट आपको रिटर्न टू सप्लायर के सामने आ रहा है कि 20,000 का आपने रिटर्न भेज दिया, ठीक है। तो आपका रेवेन्यू, आपकी टोटल सेल्स कितनी है, उन सेल्स में से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस होके आपका ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, आपके सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहे हैं, आपके एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस आ रहे हैं, इसी तरह आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ रहे हैं, और अदर एक्सपेंसेस आ रहे हैं, या मिसलिनियस एक्सपेंसेस आप कह सकते हैं। कोई बैड डेट्स हो गए हैं, या आपने कोई चैरिटी की है, या कोई और ख़र्चा पर्सनल आपने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं, कुछ आपने खाना शाना खा लिया और उसको आपने कहीं भी ट्रेड नहीं किया। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के होने की वजह से अगर बिज़नेस की एक्टिविटी के लिए आप कहीं बाहर गए हुए हैं और आपने वहाँ पर खाना खाया, तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 8,000 जो भी बिल आ रहा है वो आप आके वापस अपनी बुक कीपिंग की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे, और 6 माह बाद, 8 माह बाद, साल बाद जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको पता होगा कि किस हेड के अंदर मेरा कितना एक्सपेंस हो रहा है, ताकि आप फर्दर प्लानिंग कर सकें इन फाइनेंसिस को देखते हुए, अपने एक्सपेंसेस को देखते हुए कि किस जगह पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्या आपने अपने एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, अपने एडमिन एक्सपेंस कंट्रोल करने हैं, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंट्रोल करने हैं, और एक साल से दूसरे साल की रिपोर्ट जनरेट अगर आप उसका कंपैरिजन कर सकेंगे बहुत आसानी से, उसमें आपको समझ आएगी कि पिछले साल मेरा पिछले साल से लेके अभी तक की मैंने क्या इम्प्रूवमेंट्स की हैं। इसी तरह उसके बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। उसके बाद आपने अपनी बिज़नेस की कोई डेप्रिसिएशन अगर आपने करनी है, फॉर एग्जांपल एसेट्स वगैरह की, तो आप डेप्रिसिएशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई टैक्स पे किया आप वो टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, आपको बैंक पे फीसिस चार्ज हो रही हैं, आप वो लेस करेंगे तो आपके पास आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों के लिए जो डेवलप किया है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए, और इसके अंदर तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर दी गई हैं। आपने सिंपली बुक कीपिंग की शीट के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और अगर आप कोई ट्रांजैक्शन गलत करेंगे तो ये यहाँ पर आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोरियर कॉस्ट है, तो आप अगर यहाँ पे कोरियर कॉस्ट ऐड करेंगे 2000, तो वो आपको मार्क कर देगा कि भाई इसका हेड चूज़ करें। तो आप जाके उसको अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हेड्स में से देखेंगे कि ये कॉस्ट किस हेड के अंदर जाने वाली है। तो यहाँ पे फ्रेट एंड शिपिंग चार्जेस हैं, आप इसे सिलेक्ट करेंगे एंड आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपके फ्रेट एंड जो शिपिंग चार्जेस हैं उसके अंदर। फ्रेट एंड शिपिंग चार्जेस आपके किधर आ रहे हैं जी, लेट मी चेक। फ्रेट एंड ओके आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में है, यहाँ पे ये देखें, ये 2000 की ट्रांजैक्शन हमने की और आपके फ्रेट एंड शिपिंग चार्जेस वहाँ पर ट्रीट हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा ये सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर कांटेक्ट अवेलेबल है। आप मेरे बिज़नेस व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं,
आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और दुआओं में याद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।